औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारे पास 8वीं क्लास का 5वां सबक शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। कैसा नाम है कि जिसे सुनकर ही हमें एक हैरत का झटका सा लग रहा है। दोस्तों से बचाओ, दोस्तों से कौन बचाता है? ऐसा बोला क्यों गया है, बुनियाद क्या है? सबक पढ़ते हैं तो शायद हम भी कुछ समझ पाएँ। अभी तो मैं भी हैरत में हूँ कि ये क्या बोल रहे हैं, दोस्तों से बचाओ, जबकि हम लोग तो ज़हनी सुकून और एंजॉयमेंट के लिए जाते ही कहाँ हैं, दोस्तों के पास, है ना। चलें सबक शुरू करते हैं। सबक लिखने वाले सज्जाद हैदर यलदरम, मुसन्निफ़ का नाम है सज्जाद हैदर यलदरम साहब। 1880 में पैदा हुए और 1943 में आपका इंतकाल हुआ। बुलंद पाया अदीब और माहिर तालीम थे। ज़िला बिजनौर हिंदुस्तान में पैदा हुए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। अल्लामा इकबाल के करीबी दोस्तों में से थे। मखज़न में मज़ामीन लिखते रहे, जिसमें मिज़ा भी शामिल है। ख़यालिस्तान सज्जाद हैदर के मज़ामीन का मजमुआ है। मकासिद शगुफ्ता तर्ज़ तहरीर या मिज़ा निगारी से रोशनास हो सकें, मज़मून निगारी की हिस्से मिज़ा और दिलचस्प जुमलों का इदराक हासिल कर सकें। इदराक मायने जानना। ज़रबुल मिसाल के दुरुस्त और बरमहल इस्तेमाल को सीख सकें। ज़रबुल मिसल क्या है और उस ज़रबुल मिसाल, यह भी हम मश्क के दौरान देखेंगे, ठीक है। पढ़ते हुए आपको क्या काम करना है? उन तमाम चीज़ों के नीचे ख़त खींचना है जो किसी न किसी की दिलचस्पी की सरगर्मियां हैं, यानी पेशे, मशगले या वक्त गुजारी के तरीके वगैरह। पेंसिल रख लीजिए हाथ में, सबक शुरू कर रहे हैं हम। एक दिन मैं दिल्ली के चांदनी चौक से गुज़र रहा था कि मेरी नज़र एक फ़कीर पर पड़ी, जो बड़े मौसर तरीके से अपनी हालत ज़ार लोगों से बयान करता जा रहा था। 2-3 मिनट के वक्फे के बाद दर्द से भरी हुई तकरीर उन्हीं अल्फाज और उसी पैराए में दोहरा दी जाती थी। ये तर्ज कुछ मुझे ऐसा ख़ास मालूम हुआ कि मैं उस शख्स को देखने और उसके अल्फाज सुनने के लिए ठहर गया। उस फ़कीर का कद लंबा, जिस्म खूब मोटा ताज़ा था और चेहरा एक हद तक खूबसूरत होता, मगर बदमाशी और बेहयाई ने सूरत मसख़ कर दी थी, सूरत ख़राब कर दी थी, बिगाड़ दी थी। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में वही पूरा पैरा जो कि वो फ़कीर दोहरा रहा है वो लिखा हुआ है। शुरू कर रहा हूँ। ए भाई मुसलमानों, खुदा के लिए मुझ बदनसीब का हाल सुनो। मैं आफत का मारा 7 बच्चों का बाप हूँ। अब रोटियों का मोहताज हूँ और अपनी मुसीबत एक एक से कहता हूँ। मैं भीख नहीं मांगता, मैं ये चाहता हूँ कि अपने वतन को चला जाऊँ, मगर कोई खुदा का प्यारा मुझे घर भी नहीं पहुँचाता। भाई मुसलमानों, मैं गरीबुल वतन हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं। हाय मेरा कोई दोस्त नहीं। हम तो कह रहे हैं दोस्तों से बचाओ, दोस्तों के लिए रो रहा है। हाँ, अभी लेकिन सबक का इख्तिताम नहीं हुआ है। फ़कीर तो कहता हुआ और जिन पर उसके किस्से का असर हुआ उनकी खैरात लेता हुआ आगे बढ़ गया, लेकिन मेरे दिल में चंद ख़यालात पैदा हुए और मैंने अपनी हालत का मुकाबला उससे किया और मुझे ख़ुद ताज्जुब हुआ कि अक्सर उमूर में मैंने उसको अपने से अच्छा पाया। ये सही है कि मैं काम करता हूँ और वो मुफ्त खोरी से दिन गुजारता है। नेज़ ये कि मैंने तालीम पाई है, वो जाहिल है। मैं अच्छे लिबास में रहता हूँ, वो फटे पुराने कपड़े पहनता है। बस यहाँ तक मैं उससे बेहतर हूँ। आगे बढ़कर उसकी हालत मुझसे बदरजहा अच्छी है। बदरजहा कई गुना बहुत अच्छी है, यानी कि उसकी सेहत पर मुझे रश्क करना चाहिए। मैं रात दिन फ़िक्र में गुजारता हूँ और वो ऐसे इत्मीनान से बसर करता है कि बावजूद बसूरने और रोने की सूरत बनाने के उसके चेहरे से बशाशत नुमायाँ थी। बशाशत, तरोताज़गी। बड़ी देर तक मैं गौर करता रहा कि उसकी ये काबिल रश्क हालत किस वजह से है, और आखिरकार मैं इस बज़ाहिर अजीब नतीजे पर पहुंचा
कि जिसे वो मुसीबत ख़याल करता है वही उसके हक़ में नेमत है। क्या? वो हसरत से कहता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं। मैं हसरत से कहता हूँ मेरे इतने दोस्त हैं, उसका कोई दोस्त नहीं। अगर ये सच है तो उसे मुबारकबाद देनी चाहिए। यहाँ तक रखते हैं। इससे आगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। क्लास वर्क कर लेते हैं। क्लास वर्क में हमारे पास है ठीक कवायद नामे में हमारे पास यहाँ मौजूद है ज़रबुल इमसाल। ज़रबुल इमसाल दरअसल ज़रबुल मिसल की जमा है। एक हो तो उसको कहते हैं ज़रबुल मिसल, और ज़्यादा हों तो ज़रबुल इमसाल। ज़रबुल मिसल का क्या मकसद है? बात कहते हुए हम कोई जुमला मुहावरतन बोल देते हैं, लेकिन उस जुमले को अगर हम उस सबक से हटकर भी देखें तो भी हमें वो जुमला अलग से समझ आता है और उसके मफ़हूम भी, मायने भी अलग से समझ आ जाते हैं। जैसे कि जितने मुंह उतनी बातें। अब ये अहले ज़बान इस बात को सबक से हटकर, जो बात चल रही हो जहाँ पर ये मिसल इस्तेमाल की गई है उससे हटकर भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि ये क्या है, मिसाल है। ठीक है, किसी बात को समझाने के लिए एक बहुत बड़ी बात को बहुत आसानी से हम छोटे से जुमले में समझाते हैं, जितने मुंह उतनी बातें। ठीक, मायने इसके मैं समझा तो सकता हूँ और ज़्यादा डीपली, गहराई के साथ, लेकिन ज़रबुल मिसल जो समझानी है, ज़रबुल मिसल किसे कहते हैं वो तो आपको समझ आ गई होगी। इसके मायने क्यों नहीं समझा रहा, इसकी ख़ास वजह ये है कि इसके मायने नीचे होमवर्क में दिए हैं। तो पहले मैं ये लिखूँगा, या आप मेरे साथ साथ कॉपी कर लेंगे। ये समझ लीजिए कि आपका जो क्लास का काम है वो यही है, क्योंकि ये बहुत सारे हमें लिखने हैं। ज़रबुल मिसल हम बहुत सारे लिखेंगे, फिर उसके बाद इनके मायने भी बहुत सारे लिखेंगे। जितने ज़रबुल मिसल हैं उतने ही मायने लिखेंगे, लेकिन उनकी तरतीब आउट होगी। आपको वो मायने पहचान कर लिखने। अब अगर मैं इसके मायने बता देता हूँ आपको, तो आप तो फ़ौरन वहाँ पर नंबर डाल देंगे। ठीक है, तो मायने में नहीं बता रहा, हाँ लिखे हुए होंगे आपके पास। आप क्या करेंगे, उसके ऊपर वो नंबर डालेंगे जो यहाँ ऊपर मौजूद होगा। ऊपर कहाँ, ये जो मैं पहले लिख रहा हूँ। अभी तो आप जल्दी क्लास वर्क में मेरे साथ मुहावरे कॉपी करते जाएं। ठीक है, तो क्लास वर्क क्या है हमारा, ज़रबुल इमसाल। ठीक है, जितने मुंह उतनी बातें। नेकी कर दरिया में डाल।
तीसरा है पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन एक मज़े की बात है, खाते वक्त पांचों उंगलियां बराबर हो जाती हैं, है ना, मिल बांट कर खाते हैं। आधा तितर आधा बटेर। एक जान हजार अरमान। नंबर 6, ज़बाने खल्क़ को नकारा-ए खुदा समझो। छः हो गए, ये मिटा रहा हूँ मैं और इससे आगे लिख रहा हूँ। अगेन खतरा-ए जां और नीम मुल्ला खतरा-ए ईमान। 8 छोटा मुंह बड़ी बात। नंबर 9 खुदा की बातें खुदा ही जाने। ये था बच्चों आपका क्लास वर्क, कॉपी करने का था बहुत सारा। अब मैं होमवर्क लिखकर इसके मायने लिखूंगा और आपको होमवर्क में उसमें क्या करना है, सिर्फ मायने ऊपर ज़रबुल इम्साल पढ़ना है, मायने उसके चेक करना है और उस पर वो नंबर डाल देना है जो यहाँ पर नंबर पड़ा हुआ होगा, वो नंबर उस पर डाल देना है आपको, ठीक है। क्लास वर्क हो गया, मिटा रहा हूँ मैं। अब आपका होमवर्क। इस जगह ये आपके नंबर आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपका
जुमला आ जाएगा मायने का, ठीक है ना। अब मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ, नंबर यहाँ आप डालेंगे। तमाम लोग एक जैसे नहीं होते। दूसरा, अपनी हैसियत से बढ़ कर काम करना। तीसरा, जो बात आवाम में मशहूर हो जाए वो सच होकर रहती है। चौथा है, नेकी कर के भुला देना। पांचवा है, ना तजुर्बेकार शख्स से हमेशा नुकसान पहुंचता है। फिर है, चलिए ये 5 तो ये हो गए, मिटाकर फिर मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ। एक इंसान को बहुत से गम होते हैं, खुदा के भेदों का किसी को पता नहीं है। उसके बाद है
हर शख्स की राय अलग होती है। बेढंगा और बेजोड़ काम। ठीक है बच्चों, ये था हमारा आज का होमवर्क। इस पे आपने क्या करना है, नंबर शुमार लगाने हैं, कौन से मायने कौन से वाले ज़रबुल इम्साल के साथ मैच करते हैं। ठीक, इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।